कामद भय गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कामतानाथ भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए भी, और जो भगवान कामतानाथ के नाम से शायद परिचित ना हो उनके लिए भी आज का यह खास साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वजह यह है कि क्या कामतानाथ भगवान सिर्फ और सिर्फ कामनाओं की को पूर्ण करते हैं या फिर भगवान कामतानाथ सिद्धियां भी प्रदान करते हैं। और विषाद विषाद की बात तनाव डिप्रेशन से है। डिप्रेशन आज कहाँ नहीं है, किस युवा में नहीं है, किस युवती में नहीं है, किन महिलाओं में नहीं है, और किस घर में कलह व्याप्त नहीं हो गया है। लोग इसके लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चिकित्सक से मिलते हैं, सलाह लेते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाते हैं। आज इन्हीं सारे बिंदुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मदन गोपाल दास जी महाराज। महाराज जी, भगवान कामतानाथ की पीठ से बहुत सारे आम जन गरीबों को सबको बहुत अपेक्षाएं उम्मीदें रही हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कामतानाथ भगवान सिर्फ कामनाओं की पूर्ति करते हैं या फिर सिद्धियां भी प्रदान करते हैं। ये कामद गिरी हैं जी कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। एक तो जो कामद शब्द है वो कामना पूरक है, जी तो अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कामतानाथ हैं, कामद गिरी हैं। जी तो अब ये जो आप जो बात कह रहे हैं कि सिद्धि भी देते हैं जी कि और भी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। हाँ, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। कामना पूरक का मतलब है निष्काम भाव से कामना है या सकाम भाव से कामना है। आपको क्या चाहिए? जी आपको सिद्धि चाहिए, वो भी मिलेगी। साधना करना है, वो भी मिलेगी। जी आपको तपस्या करना है, आपको भक्ति करना है, भजन करना है, कौन सी चीज़ आप मांगना चाहते हैं वही कामतानाथ भगवान आपको देंगे। जी और यहाँ पर बहुत सारे सिद्ध साधकों ने तप किया है और इन्हीं से मांगा है। जी और आज भी वो हमें नहीं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो हैं, कामदगिरी में निवास करते हैं जी और वो परिक्रमा भी करते हैं। कुछ लोगों को आभासित होता है, जैसे रात्रि काल में कोई परिक्रमा करता है या अमावस्या की रात्रि में जो परिक्रमा करता है उनको सिद्ध कभी कभी दर्शन देते हैं, जी और दीपावली को भी देते हैं। और बहुत सारे देश भर के, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं, कोई तंत्रोक्त करता, कोई मंत्रोक्त करता, जी और जो तंत्र को लेकर के मंत्रों की जागृति करता है जी वो भी लोग यहाँ आते हैं मंत्रों की पुनः सिद्धि के लिए। मंत्रों को जो है पुनः उनको सिद्ध कर लें, क्योंकि जो मंत्र होते हैं उन्हें बार बार जागृत करना पड़ता है। तो फिर उसके लिए वो चित्रकूट धाम आएंगे, भगवान कामतानाथ जी से मांगेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, दीपक भी जलाएंगे और जंगल में जाके साधना करते हैं। मंदाकिनी जी के किनारे करेंगे, व्रत लेकर के करेंगे। यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने भी किया है जी और खडमास व्रत किया है। और खडमास व्रत के लिए बताया गया है, दोहाबली में भी है जी कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी हमारा संत मनीषी विद्वान साधक आता है तो मंदाकिनी जी के किनारे तट पर रहता है, जल पीता है और वो अंदर गुफा में रहता है, निकलता नहीं है बाहर, केवल ध्यान करेगा, साधना करेगा, भजन करेगा। फिर वो आकर के परिक्रमा लगाने आता है। तो रात्रि में आता है, रात्रि में ही परिक्रमा लगा के कि हम न किसी से फालतू बात करें, न मिलें किसी से कुछ नहीं मिलना है, केवल उसी से मिलना है जो कामद है, जो देने वाला है, कामना पूरक है, हम जो मांग रहे हैं, जिसके लिए हम चित्रकूट धाम में हैं। तो ऐसे अनेक रहस्य चित्रकूट धाम के हैं। मंदाकिनी के तट पर अभी भी कई तीर्थों से संत लोग आते हैं, जी आते हैं जंगल में, वैराग्य लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। जी लेकिन उनके वैराग्य की दीक्षा में महत्वपूर्ण विषय रहता है कि चित्रकूट आप जाइए, भजन करिए। जी और चित्रकूट में इतनी जल्दी भजन की सिद्धि प्राप्त होती है, सबसे अत्यधिक जल्दी। जहाँ कहीं पर भी आपका मन ना लग रहा हो, लेकिन चित्रकूट में सबसे जल्दी और जल्दी भी सिद्धि भी प्राप्त होती है। ये भी सत्य है महाराज जी। और यहाँ चित्रकूट के जंगल में एक गिरनार जंगल के संत आए हुए हैं, तो हाल ही में हमारी मुलाकात हुई। गिरनार पर्वत तो अपने आप में वहाँ पहले से ही सिद्धियों के लिए जाना जाता है, लेकिन वो चित्रकूट आप ही ने जो कहा कि आते हैं
और आना ही चाहिए, तो शायद इसी वजह से वो आए। अब मेरा आपसे अगली जिज्ञासा ये है कि सिद्धि का रहस्य क्या है? सिद्धि सिद्धि तो सब लोग जानते हैं, सिद्धि होती है, लेकिन सिद्धि वो आखिरकार होती क्या है? कितनी प्रकार की होती हैं सिद्धियाँ? उन सिद्धियों से लोगों का कल्याण होता है या आत्मा कल्याण, जिसके पास सिद्धि उसका बस कल्याण होता है? देखो, सिद्धियां तमाम प्रकार की होती हैं। जी। एक तो हनुमान जी महाराज के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो अष्ट सिद्धियां उनके पास रही हैं। अणिमा, गरिमा, महिमा, ऐसी 8 प्रकार की सिद्धियां हनुमान जी महाराज के पास थीं। और जो भी व्यक्ति उसी कामना को लेकर के उनके सामने प्रार्थना करता था, जब तब साधना करता था, उसको प्राप्त होती थी, अभी भी होती हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज जी भी हैं। जहाँ राम जी वहाँ हनुमान जी तो रहेंगे ही। राम जी उस स्वरूप में हैं। और अनेक शक्तियों से निर्मित ये पर्वत है, कामदगिरि जिसका नाम है। ये बड़ा अद्वितीय है, अनोखा है। आपको चाहिए क्या वही मिलेगा। बहुत बड़े बड़े धनपति भी आएंगे, गरीब भी आता है। तो ये कैसा है? बोले सुवर्ण कूटम, रजताभ कूटम, माणिक्य कूटम, मणिरत्न कूटम, अनेक कूटम, बहुवर्ण कूटम, श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। दूसरी बात, सिद्धि अनेक प्रकार की होती है। आपको कैसी सिद्धि चाहिए? सिद्धि यहाँ पर जैसे कि कई लोग जैसे हमें मिलते हैं, वो ये कहते हैं महाराज जी हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, बोले हमें लोग जानने लगे, पूरा देश पूरा विश्व हमको जानने लगे, समझ रहे, हम प्रसिद्ध हो जाएं। तो ये भी एक सिद्धि है, प्रसिद्ध होना। प्रसिद्ध, समझ रहे, लोग मेरी जान पहचान बढ़ जाए। तो फिर उसको भी देते हैं वो। और जिसको सिद्धि मिले और फिर वो उस सिद्धि का ज़्यादा फैलाव दुरुपयोग करने लगता है, समाज में लोगों को तमाम प्रकार के ये हो जाएगा वो हो, उसी समय उस विद्या का, उस सिद्धि का क्षय भी होने लगता है, जो दुरुपयोग करता है। जी जी। आवश्यकता पड़ने पर ही आप किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं, ये कहा गया है, लेकिन दुरुपयोग नहीं कहा गया है। आप दुरुपयोग, जैसे आपका हथियार बन गया है, आपके पास हथियार है, तो क्या कभी भी चलाएंगे क्या? किसी को भी मारेंगे? नहीं। दुरुपयोग है। हाँ। आपको कोई भी चीज़ मिल गई है तो उसका दुरुपयोग करेंगे। आपको जल अच्छा मिल गया, मीठा मिल गया, आप जल का दुरुपयोग करेंगे। ऐसी कई चीज़ें आपको मिल जाती हैं, वायु आपको ऑक्सीजन है बढ़िया मिल रही है, तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे? नहीं नहीं। हम बहुत सारी चीज़ों, प्रकृति का भी दोहन करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं जो साक्षात हमको बहुत कुछ दे रही हैं, इस जीवन को बहुत कुछ दे रही हैं, लेकिन हम दुरुपयोग करने लगते हैं। ऐसे ही हमें और भी अपेक्षा है, कामना है, और भी कुछ मिल जाए अलग से, जादू टोना मिल जाए, कुछ भी, लोग मुझको मानने लगें, मेरे को उस रूप में, भगवान के रूप में मानने लगें जी, और मेरी बहुत अधिक प्रसिद्धि हो जाए। तो बहुत सारे लोग इस कामना को लेकर के भी आते हैं, वो यही जानना चाहते। लेकिन ऐसे लोग कम आते हैं कि जिससे मैं कुछ परमार्थ कर सकूं, परोपकार कर सकूं, लोगों का कल्याण कर सकूं। मेरा क्या ये शरीर, मैं कहाँ पर उपयोग हो सकता हूँ अच्छे काम के लिए, ऐसे लोग काम है, वो निष्काम भाव रहते हैं। तो मेरा एक बड़ा संकेत है कि आध्यात्म की ओर जब आप चलेंगे तभी आपका जीवन सुखमय होगा, प्रसन्नचित्त होगा और घर से कलह समाप्त होंगे। सबको तन मन और आत्मा से एक होना होगा। भगवान कामतानाथ के प्रति कृतज्ञता जरूर व्यक्त करिएगा। तो एक बार फिर से बोलिए जय कामतानाथ की।